जय हिंद साथियों, अमर विजन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कार्य और समय, वर्क एंड टाइम का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा फिर से। ठीक है, तो आप लोग अपना नोटपैड या रफ निकाल लीजिए, जहाँ नोट करते हैं आप। और मैं आपको एक एक चीज बोलूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप इधर पूरा फोकस यहाँ रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसे 12 दिन में तथा सी उसे 15 दिन में करते हैं। यदि तीनों एक दिन के अंतराल में कार्य करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यदि कार्य की शुरुआत ए, फिर बी, उसके बाद सी करे। ये क्वेश्चन अलग है। आपको जैसे लग रहा होगा कि तीनों जितने भी क्वेश्चन कार्य समझ बता रहे हैं एक ही तरह का लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, नहीं। शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये शब्द अलग हैं, ये अलग क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन अलग अलग है। कोई क्वेश्चन सेम नहीं है, लेकिन लगेगा सेम, लेकिन सब अलग अलग है। तो आप क्वेश्चन को बहुत सावधानी से पढ़िएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा, एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर होगा। आप क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं। एक कार्य को 10 दिन में, बी उसे 12 दिन में, सी उसे 15 दिन में करते हैं। यदि तीनों एक दिन के अंतराल यानी एक दिन के गैप में करें, एक दिन का अंतराल मतलब एक एक दिन का गैप में करें तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? यदि कार्य की शुरुआत ए करता है, फिर बी करता है, उसके बाद सी करता है, इस तरह से। ठीक है, तीन आदमी हैं, तीनों कार्य एक एक दिन के गैप में करेंगे। ठीक है, तो अब ये आप क्वेश्चन पहला देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए 10 दिन में करता है, बी उसे 12 दिन में करता है, और सी उसे कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो एक तरीका है कि एलसीएम निकाल लीजिए ऐसे करके। ठीक, ऐसे कर रही है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि कोई ऐसा कोई ऐसी संख्या ली जाए जो कि ये तीनों में पाई जाए, कॉमन संख्या हो, जिसमें कि तीनों का भाग आराम से चला जाए। ठीक है, तो तीनों ऐसी कोई संख्या लीजिए। टोटल टोटल काम कितना है तो ये देखेंगे। तो लीजिए 30 लीजिए, 30 में नहीं जाएगा। 40 लीजिए, नहीं जाएगा। 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें कि तीनों का भाग आराम से आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तीनों का डिवाइड, तीनों से डिवाइड हो जाएगा 60। ठीक, तो ये टोटल वर्क है, क्या है? टोटल काम है। ठीक, अब इसको क्या करना है? अब कह रहा है कि पहले जैसे नॉर्मल प्रोसेस से आप जैसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिए, फिर कहाँ पे ध्यान रखना वो चीज हम बताएंगे। तो आपने नॉर्मल किया, आपने इसका एलसीएम ले लिया, अब इसको ए का निकाल लीजिए। तो ए कितना कर रहा है? तो ये 6 काम करेगा। ठीक, बी कितना करेगा? 5 करेगा। और सी कितना करेगा? 4 करेगा। ठीक, तो एक एक दिन के अंतराल में ये कार्य कर रहे हैं, एक एक दिन के अंतराल में कार्य कर रहे हैं। तो ये देखिए कि ये टोटल ये कार्य ये कितना दिन का, ये टोटल जोड़ दिया इसको तो 15 हो गया। ठीक, तो 15 हो गया। इनका मिल के ये जो कार्य करेंगे 3 दिन के अंतराल में, एक एक दिन के अंतराल में, तो ये 3 दिन का ये कार्य है। लेकिन एक दिन का कार्य कितना होगा हमारा? तो ये एक दिन का, तो कितने लोग कर रहे हैं? 3। तो इससे भाग दे दीजिए। तो 3 5 15, 5 से ये 3 5 से कट जाएगा, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा ये 5 बार। तो ये एक दिन का कार्य है। ये एक दिन का कार्य है। ठीक, एक दिन का कार्य है। अब ये बोल रहा है कि ये तीनों जब अंतराल काम पूरे कितने दिन में खत्म होगा पूरा काम? हाँ, तो टोटल वर्क तो ये 60 है। तो अब इनका एक दिन का काम जो है ये 5 काम है। तो 60 बटे 5, इसको इससे इसका डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर देंगे तो इसका हो जाएगा आपका, एक बार जाएगा, 2 बार, यानी कि ये तीनों जब
एक दिन के अंतराल में करेंगे, तीनों साथ में ही काम कर रहे हैं, एक एक दिन के अंतराल में कर रहे हैं, तो ये पूरा 12 दिन में काम को खत्म कर डालेंगे। ठीक है, वैसे क्या कर रहे थे, ये कर रहा 10, ये कर रहा था 12, ये कर रहा था अलग अलग ये, लेकिन तीनों कार्य को एक एक अंतराल में कर रहे हैं, तो ये 12 दिन में कार्य जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने इसको आराम से, आपको समझ में आ गया होगा। और इसको जिसको ना समझ में आया होगा एक बार वीडियो देख लेगा, 2 बार देख लेगा, और नहीं समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से बताएगा, तो उसको बताया जाएगा फिर से। एक बार आप फिर से समझ लीजिए इसको कि ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, और सी उसको 15 दिन में कर रहा है। यदि तीनों एक दिन के अंतराल में कार्य करना शुरू करें, एक एक दिन के अंतराल में कार्य करना शुरू करें, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो टोटल काम कितना है, 60 है। ठीक है, ये एक दिन का ये है, ये बी का ये है, और सी का है 4। ठीक है, लेकिन जैसे आज काम किया, कल गैप कर दिया, परसों बी किया, फिर गैप कर दिया, फिर उसके बाद सी किया, फिर गैप कर दिया, फिर ये आया, तो वो 3 दिन का गैप हो जाएगा। तो इसमें 3 दिन का कार्य ये आया है, 3 दिन का, लेकिन हमको एक दिन का प्राप्त करना है, एक दिन का ये हो गया। अब एक दिन का हो गया, तो इससे जो टोटल वर्क है भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बता रहे हैं आपको। तो आप, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि ए और बी, ए बी से 2 गुना कार्य करता है या फिर कार्य कुशल है, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, दिनों में कार्य करते हैं। ए बी से 2 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, तो दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, और बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है ए बी से दुगना कार्य करता है, तो ये देखिए ए हो गया, ये हो गया बी। अगर ये एक काम कर रहा है, तो ये 2 काम कर रहा है। यही कह रहा है ना, ए बी से दुगुना कार्य करता है। ठीक, तो अगर ये दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं, तो ये कार्य कितना कर रहे होंगे, ये 3 कार्य कर रहे होंगे। अब कार्य कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, तो 18 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो टोटल कार्य कितना होगा, 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, टोटल कार्य 54 कार्य होगा। ठीक, अब बोल रहा है कि ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा। तो ए का कितना करना है, मतलब ए का कार्य पता करना है कि ए कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए कितने दिन में कर रहा है, तो टोटल कार्य कितना है 54, और एक कर रहा है कितने, 2 कार्य, तो कितने दिन में करेगा, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 बढ़ जाएगा और ये 7 बढ़ जाएगा। 2 2 जा 4, एक बचेगा, 14 हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो ये आपका 27 कार्य करेगा ए। ठीक, और उसके बाद इसी में पूछ रहा है बी कितने दिन में करेगा, तो बी, अब बी का ये दुगुना कार्य कुशल है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये तो 1 आएगा। ठीक, 1 आएगा, तो बी जो है ये 54 कार्य है, तो बी अगर एक कार्य कर रहा है, तो ये 54 दिन में कार्य पूरा करेगा, बी का 54 दिन का कार्य होगा बी। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा कि ए जो है 27 दिन में करता है, अब बी जो है कितने दिन में करेगा, ये 54 दिन में करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें शब्दों का गेम है, थोड़ा सा शब्द समझना पड़ेगा। ए बी से 2 गुना कार्य करता है, यानी कार्य कुशल है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा और बी उसे कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे ए जो है बी से दुगुना कार्य कुशल है, तो ए अगर एक काम कर रहा है, तो बी मतलब बी एक काम कर रहा है, तो ए जो है उससे 2 गुना कार्य कुशल है, तो 2 काम करेगा। तो अगर बोला ये 18 दिन में कार्य पूरा कंप्लीट करते रहे, इनको जोड़ दीजिए, तो ये 3 आ गया, टोटल काम निकल आएगा। ये टोटल काम निकल आया कितना, ये निकल आया 54। अब बोल रहा है 54 काम हो गया। अब बोल रहा है ए कितने दिन में करेगा, तो ए तो काम कर रहा है 2 काम,
तो ये 27 दिन में करेगा, लेकिन बी कितने दिन में करेगा? तो ये जो बी है ये ए है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए, ए और ये बी है, माइनस कर देंगे तो ये बी का निकल आएगा। तो बी इसमें बी में भाग दे दीजिए 20 से, इसमें 20 से इसमें 54 में, तो आप भाग दिए तो आपका देखिए 54 दिन आ गया। यानी ए इसको करेगा 27 दिन में, जबकि बी किसको करेगा 54 दिन में। इस तरह से आपने समझा कि समय और कार्य और समय का क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हर एग्जाम में आता है। तो आप किसी क्वेश्चन को हल्के मत लीजिएगा, एक एक चीज को समझिएगा। नहीं समझ में आएगा वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट के माध्यम से आप बताइए, आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।